तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून साइंस सिटी में, जिसको कि विज्ञान धाम भी कहते हैं। और अभी हम लोग इसके अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विज्ञान धाम के अंदर। इसका अंदर का मेन गेट है, जहाँ से कि हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ से टिकट कटवाएंगे। तो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर पे। दोस्तों मैंने यहाँ पर टिकट कटवा ली है और टोटल 110 रुपये में हम लोग सब कुछ यहाँ पर घूम सकते हैं, जिसमें कि 2 शो भी हैं। उनमें एक तारामंडल है और दूसरा 3D शो। ये इसके बाहर का पूरा नज़ारा है और बिल्कुल प्रकृति की गोद में ये बसा हुआ है, आप ये कह सकते हैं। काफ़ी हरियाली है, देखिए, और काफ़ी सारी ग्रीनरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो रीजनल साइंस सेंटर है देहरादून में, इसको डेवलप किया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड म्यूज़ियम ने, जिसको NCSM भी कहते हैं। और ये साथ में काम करती है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकॉस्ट। तो इन दोनों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो NCSM है या नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूज़ियम है, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और आज की डेट में एज़ पर जो इनकी वेबसाइट है, टोटल 26 साइंस सेंटर्स हैं और म्यूज़ियम्स हैं, जिनको ऑल ओवर दी इंडिया ये लोग जो काउंसिल है वो मैनेज करती है। और ये जो साइंस सेंटर है दोस्तों, ये टोटल इसका जो एरिया है वो लगभग 30,450 स्क्वायर मीटर है, जो लगभग आपको 3 हेक्टेयर के आसपास पड़ता है। दोस्तों जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र, ये देखिए यहाँ पे डायनासोर्स बने हुए हैं। तो डायनासोर पार्क इसको कहते हैं। यहाँ पर खूब सारे आपको बनी हुई डायनासोर की मूर्तियाँ मिलेंगी और इनको देखकर सभी लोग बड़े खुश होते हैं, स्पेशली बच्चे, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब डायनासोर पृथ्वी पर नहीं है। तो यही एक ऐसा ज़रिया है कि हम लोग उनसे रूबरू हो सकते हैं। और ये उसके अराउंड ये पार्क है। अभी थोड़ा इसमें घास ज़्यादा है, क्योंकि मैं बरसात के बाद वाले सीज़न में यहाँ पर आया हूँ अभी। ये और भी खूबसूरत रहता है सर्दियों में, अगर हम लोग यहाँ पर विज़िट करेंगे। दोस्तों ये जो आप मेरे सामने ये आकृति देख रहे हैं, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। और ये जो बगीचा है, इसलिए इसका जो नाम है वो बोलने वाला बगीचा है या विस्परिंग गार्डन, क्योंकि अगर आप इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पर एक कान लगाते हैं क्लोज टू जो इसका सेंट्रल रिंग है और उसमें बोलेंगे, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। यू विल लिसन। अगर आपका दोस्त उसमें कुछ बोलेगा तो आपको सुनाई देगा, तो वॉइस रिफ्लेक्ट होती है। तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे कर सकते हैं आपस में। और यहाँ पर मेरे सामने आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, इस एक्सपेरिमेंट को। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। ये दोस्तों सब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स जिन पर कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं।
जैसे कि ये प्रतिध्वनि नली है, एको ट्यूब सामने, इसमें साउंड की एको होती है, उसकी प्रोसेस भी इसके सामने लिखी गई है। सिमिलरली नेक्स्ट, आपकी हथेली में छेद, दैट इज़ होल इन योर पाम। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसकी जो डिटेलिंग है वो भी यहाँ पर लिखी गई है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे इसके साथ खेल सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ। तो एक तरीके से बच्चों में जिज्ञासा पैदा करती हैं ये चीज़ें। बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ये शीशा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए, विन द रेस, इसके साथ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए आउटडोर में भी काफ़ी सारा कुछ है। ये देखिए, इधर भी है, ये देखिए। दिस इज़ ग्रेविटी चेयर। दोस्तों काफ़ी बड़ा एरिया है, ओपन एरिया, पार्क है, ये झूला रखा गया है। तो अगर मैं कहूँगा कि अगर आप लोग देहरादून आते हैं और यहाँ पर विज़िट करते हैं तो पूरा एक दिन आप मान के चलिए कि आपको ज़रूर एक दिन रिज़र्व रखना चाहिए अपना, केवल रीजनल साइंस सेंटर के लिए। जो साइंस सिटी है ये 1-2 घंटे में घूमना मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपको। देखिए कितना अच्छा व्यू है सामने। तो आप साइंस सिटी के लिए पूरा एक दिन निकालिए और ज़रूर विद फैमिली आइए यहाँ पर। तो काफ़ी यादगार अनुभव आपका रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये इसका मेन एंट्रेंस है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग इसमें साइंस सेंटर में एंटर करते हैं तो हमारे जो टूवर्ड्स लेफ़्ट है, यहाँ सबसे पहले टिकट चेक करवाएंगे और उसके बाद तो यहाँ बेसिक साइंस के एक्सपेरिमेंट्स और उनके इक्विपमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर टूवर्ड्स राइट हिमालयन गैलरी है, जहाँ पे सारी चीज़ें हमको हिमालय से रिलेटेड मिलती हैं। और हमारे जो लेफ़्ट में ऊपर अगर हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पर भी चलेंगे। वहाँ पे एडवांस साइंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ पर। ये दोस्तों ये एक्रोबैटिक स्टिक है, ये देखिए। ये शो कर रही है कि कैसे एक जो
स्ट्रेट स्टिक होती है वो पास थ्रू कर सकती है कर्व पैटर्न में। देखिए नेक्स्ट हमारी नज़र पड़ती है जादुई नल पर। ये देखिए ये नल है बट इसमें पाइप नहीं लगा हुआ है। देखिए पानी बाल्टी के अंदर गिर रहा है बट आ कहाँ से रहा है बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सेम क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में भी होता है। और ये है इल्यूज़न विद रिंग्स। आप देखिए ये देखिए किस तरीके से जो रिंग्स हैं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हवा में लटके हुए हैं और वो आपस में घूम रहे हैं। ये देखिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये दोस्तों मेरे सामने एक पर्दा लगा है, अभी बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा होगा आपको, बट अगर हम इन दो लेंसेज यहाँ पे रखे हुए हैं, देखिए एक तो ये वाला छोटा वाला लेंस है और उसके बगल में हाइट में ये दूसरा लेंस है। अगर हम इसकी नज़र से थ्रू लेंस अगर देखेंगे तो सामने जो वाइट स्क्रीन थी उसमें कुछ चित्र हमें नज़र आते हैं और उसमें अलग अलग कलर्स भी नज़र आ रहे हैं। सेम मैं दूसरे लेंस से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए ये दोस्तों नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है सिंपैथेटिक स्विंग। तो यहाँ पर देखिए ये दो स्प्रिंग्स लटके हुए हैं। अगर हम एक स्प्रिंग को नीचे की ओर पुश करते हैं जैसे कि मैंने किया तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स है वो दूसरे जो स्प्रिंग है उसकी ओर शिफ्ट हो जाता है और वो भी देखिए ऊपर नीचे मूव करने लगता है। तो दिस इज़ हाउ द ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स इज़ टेकिंग प्लेस। तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये और दोस्तों दूसरा सिंपैथेटिक स्विंग है, इसमें दो बॉब्स हैं। तो अगर मैं एक बॉब को मूव करूँगा तो उसका जो मोशन है वो ऑटोमेटिकली दूसरे की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखिए उसके जो बगल वाला बॉब है वो भी काफ़ी ज़ोर से स्विंग करने लगा है। ये नेक्स्ट हमारा एक पेंडुलम है जिसको कि हम घुमाएंगे। देखिए मैंने टुवर्ड्स राइट साइड इसको घुमाया है और छोड़ देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से पेंडुलम अपना काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं और उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हैं। विज्ञान के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है वो इससे काफ़ी बढ़ सकता है। देखिए इस तरीके से ये भी है और इसके बीच में ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है फोको पेंडुलम जो कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये पेंडुलम जो रोटेट होती है अर्थ, तो अगर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद हम लोग दोबारा से यहाँ पर आएंगे तो इसकी सिचुएशन हमें चेंज मिलेगी, क्योंकि ये जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है वैसे वैसे इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है। खूब सारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। देखिए सामने फिश पॉन्ड भी है।
ये एक्सप्रेस रूट है। एक और हमें यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, आभासी वीणा या वर्चुअल हार्प। तो देखिए मैं अपना हाथ हॉरिजॉन्टली जैसे ही मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए म्यूज़िक, एक वीणा की ध्वनि हमें सुनाई देती है। देखिए जैसे जैसे आप अपने हाथ की मोशन को स्लो या फास्ट करेंगे देखिए। ये ग्राउंड फ्लोर पर एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है हेड ऑन द प्लेटर। इस तरीके से जैसे कि इस फ़ोटो में है, ऐसे ही आप सेम पोजीशन में अपनी फ़ोटोग्राफ सामने खड़े होकर खिंचवा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं तारामंडल शो के रूम में और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग तारामंडल से बाहर आ चुके हैं। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। दोस्तों अभी तारामंडल से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमें अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि 3D शो शुरू होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 3D शो का कैसा एक्सपीरियंस रहता है साइंस सिटी देहरादून में। तो दोस्तों 3D शो देखने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, एक हमें ग्लासेस मिलते हैं 3D ग्लासेस उस पहनने को, तो वो मैं पहन चुका हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कब ये शो स्टार्ट होता है। तो लेट्स वेट। तो दोस्तों अभी हम लोग 3D शो से बाहर आ चुके हैं और अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये है दोस्तों द हिमालयाज़। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें अपने राइट में 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालय ये देखने को मिलते हैं। और उसके साथ में ही हिमालयन फॉसिल्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। तरह तरह की जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम लोग को मिलती है। ये देखिए पूरा का पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है जो एक्चुअल जैसे कि जंगल में होता है हिमालयाज़ पर। अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिमालयाज़, जहाँ पे कि आप जो हिमालयन संस्कृति है, जो पहाड़ी संस्कृति है, उसका पहनावा है, उसका जो कल्चर है, जैसे सामने स्क्रीन है उस पर डांस नृत्य करते हुए लोग दिखाई देते हैं। अच्छे अच्छे सुंदर आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं।
सामने ही हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो हिमालय की हाईएस्ट पीक थी माउंट एवरेस्ट, उस पर फतह करने वाली बछेंद्री पाल हैं। और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मूर्ति है, ही इज़ तेंजिंग नोर्गे, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले जो 2 व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे की ये मूर्ति है। काफ़ी अच्छी जानकारी है और एक ही जगह पर हमें देखने को मिलती है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अदरवाइज़ इतनी सारी जानकारी मिलना, उसके लिए आपको और हमको काफ़ी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा अलग अलग, बट यहाँ पर यू कैन ईज़िली गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। ये देखिए, ये मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, ये प्रतिरूप है 40 फीट ऊंची अमरनाथ गुफा का। और ये प्रतीकात्मक रूप से एक शिवलिंग भी इसमें स्थापित किया गया है। दोस्तों, जैसे ही हम हिमालयाज़ सेक्शन से बाहर आते हैं तो सामने हमारी नज़र पड़ती है फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफिस सेक्शन पर। तो चलिए चलते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर ही है। और दोस्तों, ये जो सेक्शन है, यहाँ पर जो एडवांस साइंस है उससे रिलेटेड चीज़ें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन मिलती है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का और कंप्यूटेशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है, ये सब यहाँ पर दर्शाया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। अलग अलग इसमें सेक्शन है, जैसे देखिए ये महासागर का खनन, ये दूसरा सेक्शन है जहाँ पर कि सागर के बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ये जो सर्जरी होती है मेडिकल की, ये उसके बारे में है। सामने एक सैंपल के रूप में मरीज है और उसको दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ डिजीज़ेज़ जो होती हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़, उनके बारे में जानकारी है। सामने स्केलेटन्स में देखने को मिलते हैं। इंटेलिजेंट मटेरियल, शेप ऑफ मेमोरी अलॉय, मटेरियल्स ऑफ फ्यूचर, बहुत सारे हमें यहाँ पे साइंस से रिलेटेड चार्ट्स, ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। ये पवन चक्की है जो कि हमें बताया गया है कि कैसे हवा से हम लोग पवन चक्की की मदद से बिजली पैदा कर सकते हैं। और सामने देखिए एक, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये एक गांव है और इसको रोशन किया गया है इस पवन चक्की की मदद से।
इस सेक्शन में हमें दिखाया गया है कैसे जीपीएस दैट इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम काम करता है। पूरा स्टेप वाइज यहाँ पर समझाया गया है। दोस्तों बकी बॉल है, ये सिमेट्रिकल कार्बन केज मॉलिक्यूल है और इसमें 60 कार्बन एटम्स हैं जिससे कि ये बना हुआ है। और इसकी जो शेप है वो जो सॉकर बॉल होती है, फुटबॉल, उसकी शेप का है। दोस्तों अभी हमने फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी गैलरी को विज़िट कर लिया है। नाउ हम लोग अब इस सेक्शन से चलते हैं बाहर थोड़ा। तो दोस्तों हमने 3 सेक्शन को विज़िट कर लिया है, जिसमें कि ये ग्राउंड फ्लोर पर बेसिक साइंस का है और फर्स्ट फ्लोर पर हिमालयाज़ और एडवांस साइंस का सेक्शन है। तो अब चलते हैं बाहर। दोस्तों जैसे ही हम बाहर निकलते हैं साइंस सेंटर से, तो सामने हमारी नज़र पड़ती है कुछ स्टैचूज़ पर, जो कि टोटल 8 हैं। और ये जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे इंडिया के, उनके हैं, जैसे बीरबल साहनी, जेसी बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, नेक्स्ट हैं वीए साराभाई और सीवी रमन, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा और ये रामानुजम। तो ये सब इसमें ये तो लगी हुई हैं, बट उसके साथ जो इम्पोर्टेंट है वो उसके नीचे उनकी अचीवमेंट्स हैं और उनकी बेसिक डिटेल्स हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है जो रीजनल साइंस सेंटर है। अगर आप उत्तराखंड में हैं तो एटलीस्ट आप अगर देहरादून में विज़िट करते हैं, ज़रूर आपको यहाँ पर आना चाहिए। और ऑल ओवर द इंडिया हैं साइंस सेंटर्स, तो हर रीजन में हैं, 26 हैं ऑफिशियली अभी। और जो सबसे बड़ा साइंस सिटी है, साइंस सेंटर, वो कोलकाता में है। तो आजकल क्योंकि बरसात का मौसम है तो काफ़ी ग्रीनरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अमूमन सर्दियों में काफ़ी लोग विज़िट करते हैं यहाँ पर, और जब छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो काफ़ी भीड़ होती है। तो दोस्तों आपको ये विज़िट कैसे लगी साइंस सिटी की, विज्ञान धाम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ज़रूर आप अपने कमेंट्स लिखिएगा।
और मैं कोशिश करूँगा कि आपको देहरादून के अराउंड जितनी और अच्छी जगह हैं उनको विज़िट करवा पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेश ट्रेवलॉग।